बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने रात के अंधेरे में पार्लियामेंट में गैर आइनी अंदाज से असरअंदाज होकर ली गई एक्सटेंशन को जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का कत्ल करार दे दिया है। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने एक्सटेंशन समेटने की कोशिश को पार्लिमान के अंदर मदाखलत और जमहूरियत पे शब खून की बजाय फोर्सेस का अंदरूनी मामला करार दे दिया है, जो हरगिज तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है। एक एक्सटेंशन इमरान खान के दौर में भी जनरल बाजवा को मिली थी, जिसके लिए पार्लियामेंट में बहस हुई थी। हर एक के हाथ में एक हफ्ते पहले मसूदा था और अपोजिशन जमातें इस मसूदे पे मुतफिक थी। अगरचा ये तहरीक इंसाफ का इंतहाई गलत फैसला था, मगर मुंतखब हुकूमत ने जमहूरी अंदाज में सब तय किया था। यहाँ तो एक और एक्सटेंशन देने की बजाय मुद्दत मुलाजमत ही 5 साल मुकर्रर कर दी गई है और यूं हुकूमत और सरकारी मुलाजमों की मुद्दत बराबर कर दी गई है। ये कानून साजी रात के अंधेरे में अचानक हुई है, जहाँ न कार्रवाई का एजेंडा, न मसूदा, न बहस, बस हुक्म मिला और ठप्पे लग गए। इस सारी कार्रवाई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ वही है जो इमरान खान का है। इस हवाले से सलमान राजा जैसे ज़हीन शख्स का राह फरार इख्तियार करना अफसोसनाक अमर है। अगर मुखालफत नहीं कर सकते थे तो खामोशी बेहतर थी। कौम ऐसे बुज़दिल मौकफ को हरगिज कबूल नहीं करेगी। कौमी असम्बली के अगले इजलास में उमर अयूब और सेनेट इजलास में शिबली फराज को पार्टी का भरपूर मौकफ पेश करना होगा। तहरीक इंसाफ के दीगर नुमाइंदे भी पार्लिमान की कार्रवाई पे सवाल करें और कौम की तर्जुमानी करें। पार्लिमान इस वक्त खलाई मखलूक के कंट्रोल में है, तहम तहरीक इंसाफ की मौजूदगी का अहम मकसद अपने मौकफ का इजहार है, लिहाजा ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी असम्बलियों में मौजूदगी फजूल है। अभी तक तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से हमेशा कौम की तर्जुमानी की है। इस मामले पे भी पार्टी नुमाइंदों को वाजिया मौकफ अपनाना होगा। असल में मुल्क में अब मार्शल लॉ है। ये जो भी हो रहा है इससे अदारे कमजोर हो रहे हैं, पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे महफूज करना है। इस एक्सटेंशन को अदारे का अंदरूनी मामला कहना भी बदतरीन कौमी जुर्म है। ये सब कुछ जैली पार्लियामेंट से करवाया गया, ये किसी सूरत अंदरूनी मामला नहीं बनता। इमरान खान मकबूलियत के उस दर्जे पर पहुंच चुका है कि अगर इमरान खान रिहा हो और इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, JUI और ANP सब जमातों का कब्रिस्तान बनेगा। बल्कि सहूलतकारों की सहूलतकारी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और जो गद्दारी, करप्शन, अगवा और कत्ल में मुलव्वस है इनका कड़ा एहतसाब होगा और मीडिया के टाउट्स की नौकरियां और अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। अब कौम जरा सा गौर करे, अगर आपकी आज़ादी किसी के लिए कब्र साबित हो सकती है जबकि इख्तियार और ताकत उसी के पास है, तो वो आपको क्यों आज़ादी देगा। निज़ाम की तब्दीली या तो दूसरी जंग अजीम से आई, या ईरान के इनकलाब से आई, या बांग्लादेश की आज़ादी भारत के हाथों आई, या अवाम के हाथों श्रीलंका में आई, या अवाम के हाथों तुर्किया में आई, या चिल्ली में अवाम के हाथों वजूद में आई। जो लोग निज़ाम की तब्दीली को किसी डील या किसी मुआवजे से जोड़े बैठे हैं, इनको सियासत छोड़ देनी चाहिए। इमरान खान वापिस आएगा सिर्फ अवाम की मदद से, किसी मुआवजे से वापिस नहीं आएगा। 25 करोड़ की अवाम को फैसला करना है कि हकीकी आज़ादी चाहिए या इस तरह शरीफों जरदारियों की नौकरी करनी है और दुबई लीग्स वालों की दौलत में इजाफा करना है। इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत वापिस आने से नहीं रोक सकती। ये मेरा ईमान है और मेरा अकीदा है। तुम जितनी मर्जी एक्सटेंशन ले लो, अल्लाह भी रस्सी दराज कर देगा, लेकिन अंजाम फराउन, हिटलर, अयूब, यहिया, जिया, मुशर्रफ और बाजवा से मुख्तलिफ नहीं होगा। फिलहाल 25 करोड़ अवाम इसी पर ही खुश है कि कोई इनके घर घुसकर इनकी माओ का गिरेबान फाड़ता है, तो कोई इनके बीवियों के कपड़े, तो कोई इनकी बहनों के पांव पर पांव रखकर गर्दन दबाता है, तो कोई इनके 11 माह के बच्चे को झूले से खींचता है, तो कोई 10 साल की बच्ची को टांगों से। क्या ये सहूलत कहीं और मिलती है? अवाम को समझना चाहिए कि ये सारी जदोजहद अगर उन्होंने करनी है तो अपने लिए ही करनी है, किसी पे एहसान नहीं करना। इमरान खान ने आज साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को मुल्क पर मुसल्लत कब्जा और एक्सटेंशन माफिया के खिलाफ निकलना होगा, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी चूंटियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगी। मुल्क पर कब्जा माफिया और एक्सटेंशन माफिया का तसल्लुत है, जो अपने इक़्तिदार और कब्जे को तूल देने के लिए हर एक हथकंडा अपना रहा है, जिसकी ना आईनी इजाजत देता है, ना कानून और ना ही सियासी अखलाकियत इजाजत देती है। 26वीं आईनी तरमीम और एक्सटेंशन के लिए की गई कानून साजी इसी का हिस्सा है। अदालतों और पार्लियामेंट को भी रोंदा जा रहा है और अवाम को भी। जो एक्सटेंशन दी गई जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हकूक का कत्ल है। एक्सटेंशन और कब्जे से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होते हैं। कौम अपने लिए खड़ी और मुनज़्ज़म होकर पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इनकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना होगा। ये किसी एक शख्स या पार्टी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बका और इस्लामियत का मामला है। वैसे कितनी हैरत की बात है कि इमरान खान ने इस बेहिस कौम के लिए हर तकलीफ
बर्दाश्त की, हमारी जंग अपने ऊपर ले ली, हर जुल्म के आगे दीवार की तरह खड़े हो गए और आज 16 माह हो गए जेल के डेथ सेल में कैद हैं। मगर आपकी ये कौम अब भी सो रही है। जिनको हमने वोट दिया वो तो बुज़दिल और कंप्रोमाइज्ड निकले। इमरान खान जेल में बैठकर वाज़े अल्फाज में ललकार रहा है, पता नहीं बाहर बैठकर मौजूदा लोग क्यों खौफजदा हैं।